हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करने के लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन सभी स्टूडेंट के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, एक नया सीरीज लेकर के आए हैं जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना देर करते हुए आज की सीरीज को हम हल करते हैं। तो मित्रों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें जो आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए। बढ़ते हैं प्रश्नों पर। हम प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई। तो ये क्या है, कौन सा शब्द है? तो मित्रों, ये एक लैटिन शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फटाफट। मित्रों, मैं वीडियो को हल कराऊंगा। वीडियो में बहुत लंबी नहीं होने वाली है वीडियो। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, क्या है? नागरिकता। प्रश्न कब पूछा गया मित्रों? 2001 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजनीति विज्ञान के पिता माने जाते हैं कौन? तो अरस्तु माने जाते हैं मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अरस्तु गैप दिया है बीच में, को वरीयता देता है। अरस्तु मतलब वरीयता देता है किसको? पॉलिटी को, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? प्लेटो, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर अरस्तु? तो मित्रों, अरस्तु। बहुत आसान सा प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया? स्वतंत्र विज्ञान के रूप में क्या कौन से विचारक ने मान्यता दिया? तो अरस्तु ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो मित्रों, ये संज्ञा दी है अरस्तु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, वही प्रश्न बार बार अलग अलग समयों में पूछा गया है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2014 में पूछा गया है। तो मित्रों, अरस्तु, ये बात, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है क्या? निश्चित भूभाग। तो हम राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? फ्रेंड्स, हम जानते होंगे राज्य के आवश्यक तत्व है जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। लेकिन उसमें से कुछ विचारक जो हैं वो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो ऐसे कौन से विचारक हैं जो नहीं मानते हैं? तो मित्रों, इसमें सीले का नाम आता है, डिग्विड का नाम आता है, बिलोबी का नाम आता है। ये सभी जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं वो राज्य को निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वही है मित्रों, ये पूछा गया है कब? 2004 में। और प्रश्न वही है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता, अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले, ये 2011 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो मित्रों, फिर वही सीले आ गए महोदय। अब ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2002 में पूछा गया है। तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को आवश्यक तत्व या अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो मित्रों, सीले नहीं मानते। बार बार ये चीज़ आ रही है, तो सीले ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये कब पूछा गया है? तो मित्रों, ये यूपीजीएससी प्रवक्ता में पूछा गया है 2009 में। ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित
निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं मानता? तो मित्रों जो नहीं मानते हैं वो सीले हैं, बिलोबी हैं, डिगविट हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो हम करेक्ट आंसर कर सकें। तो ये प्रश्न स्टार लगा है, ये अलग की बात है। और आप लोग जान ही गए कि कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं, तो बिलेवी, डिगविट और सीले। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किसने भूमि को आवश्यक तत्व नहीं माना? तो मित्रों बिलोबी भी नहीं मानते हैं भूमि को आवश्यक तत्व। ये भी प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 47, व्यक्ति की समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। ये कथन किसका है? ये कथन मित्रों हीगल का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता रहा है। हीगल इस बात को कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेपण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो कथन है ये हीगल के द्वारा कहे गए हैं। तो मित्रों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, 2004 में पूछा गया है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्षेप है। तो मित्रों किसने कहा है? हीगल ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है। मित्रों प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछने की आदत है एग्जामिनर की, तो वो इस तरह के प्रश्न डालते हैं। तो हीगल का कथन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सबको याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये मित्रों डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अतग्रस्त हो। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा मित्रों है रॉबर्ट डहल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औचित्यपूर्ण शक्ति है, क्या है? प्रभाव है, ज्ञान है, या अगला ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन मित्रों या फिर धन है या सत्ता है। तो मित्रों बहुत आसान सा प्रश्न है। औचित्यपूर्ण क्या है? तो ये सत्ता है मित्रों। मैकियावेली के अनुसार क्या सही है इसमें? व्यक्ति प्रकृति से क्या होता है? स्वार्थी होता है, दुष्चरित्र होता है और अवसरवादी होता है। ये किसने कहा है? मैकियावेली ने कहा है। बढ़ते अगले प्रश्न पर मित्रों। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? कि मतलब अरस्तु का विचार जो था वो मैकियावेली को प्रभावित करता, वो कौन सा है? मित्रों ये सभी जो हैं विचार ये मैकियावेली को प्रभावित करने वाले हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन, ऐतिहासिक विधि, यानी सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है? राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन किसने किया? तो राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन करने वाला जो विचारक है वो मित्रों मैकियावेली है।
मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो की नई सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।